हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? तो ये एजी टांसले के द्वारा किया गया था। हॉट स्पॉट शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया पहली बार? तो नॉर्मन मेयर के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जोसेफ फोरियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है पारिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन के द्वारा पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है डॉक्टर रामदेव मिश्र को। अगला देखेंगे हम लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। जबकि वाटर मैन ऑफ इंडिया यानी कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है विष्णु लांबा। उसके प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किया गया था विष्णु लांबा को किस नाम से? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया था। अगला देखेंगे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? तो ये 1972 ईस्वी में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 में। नई वन नीति को कब लागू किया गया? तो नई वन नीति को लागू किया गया था 1988 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को 2002 में पारित किया गया था। एजीटी का स्थापना किसने किया? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना कब हुआ था? तो ये 2010 में एनजीटी को स्थापित किया गया था। आगे है ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1987 में ओजोन के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1992 में किया गया था। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 1997 में। और इसे कब लागू किया गया था? तो 2005 में ये लागू हो गया था। अगला देखेंगे भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को कब लागू किया गया? तो 1973 में भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लागू किया गया? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लागू किया गया, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लागू किया गया था। इसके बाद देखेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। पहला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाएंगे हम लोग 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को प्रत्येक वर्ष। पर्यावरण दिवस 5 जून प्रत्येक वर्ष। उसके बाद देखेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। अब देखेंगे भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना है, तो ये बना है सिक्किम। और ये कब बना था? 2016 में बना था। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये 1985 में भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान जो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान, तो ये देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखेंगे टाइलर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये पर्यावरण सुरक्षा से। कौन संबंधित है? तो टाइलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये सुंदरबन में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान। ग्रीन हाउस गैस और इसका योगदान क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प हो जाएगा कितना प्रतिशत रहता है? तो 60% योगदान रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 26%। मीथेन हो जाएगा 4 से 9%।
ओजोन गैस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है O3, ये 3 से लगभग 7% तक रहती है। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा 1.5%, जबकि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हो जाएगा 0.1 से 0.4%। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा जलवाष्प 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन हो जाएगा 4 to 9%, ओजोन गैस हो जाएगा 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, जबकि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 to 0.4%। आगे देखेंगे हम लोग, दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में किसे जाना जाता है। पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश कौन बन गया है, तो ये भूटान बन गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को कब लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में।